नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आप हर दिन हमारे चैनल पर रोज सुबह माघ मास महात्म कथा अध्याय को सुनेंगे। हिंदू धर्म में माघ मास को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस माह में स्नान और दान करने से अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए शुरू करते हैं माघ मास महात्म कथा अध्याय छठे दिन की कथा, जो आज आप सब मेरे साथ मिलकर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, माघ महात्म का एक और प्राचीन इतिहास मैं तुमको सुनाता हूँ। पहले सतयुग में वैशद नागर में कुबेर के समान धनी हिमकुंडल नामक एक वैश्य था। वह कुलीन सत्क्रिया करने वाले ब्राह्मण व देवताओं का पूजन करता था। वह खेती करता था और गौ, भैंस, घोड़े आदि पशु पालता था तथा क्रय विक्रय व्यापार करता था। दूध, दही, मठा, घी, गोबर, लकड़ी, फल, अन्न, तेल, फूल, साग, मिष्ठान आदि सभी वस्तुओं का व्यापार करता था। इस प्रकार व्यापार द्वारा उसने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी की। जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ तो यह सोचने लगा कि यह संसार तो क्षणिक है। हिमकुंडल ने अपना भविष्य ठीक करने के लिए धन का छठा भाग धर्म कार्य में लगा दिया। उसने अनेक मंदिर एवं शिवालयों का निर्माण कराया, बड़े बड़े तालाब और कुएं एवं बावड़ी खुदवाई, छायादार फल के वृक्ष लगवाए। वह नित्य प्रति अन्नदान करता था। पुराणों में जिन दानों का महत्व बताया है वह उसने सभी किए और इसी प्रकार वह अपने शेष जीवन को धर्म कार्यों में व्यतीत करने लगा। उस धर्मात्मा वैश्य के उसी समय में 2 पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब वे पुत्र युवा हुए तो उसने अपने घर का भार व व्यापार पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं भगवान की तपस्या के लिए वन में चला गया। भगवान की आराधना एवं तप करता हुआ वह वैश्य अंत में वैकुंठ गया। हे राजन, उसके दोनों पुत्र कुंडल और विकुंडल जब बड़े हुए तो पिता के अपार धन को देखकर अभिमान हो गया। वे दुष्टों की संगत में पड़कर दुष्कर्म करने लगे। माता तथा गुरुजनों के वचन नहीं मानते थे और अधर्मी बन गए। वे गलत मार्ग पर चलते हुए पर स्त्रीगामी हुए। वे वैश्या एवं दुराचारणी स्त्रियों के साथ हमेशा रहते थे। वे हर समय धूर्त, पतित और मक्कार पुरुषों से घिरे रहते थे। अच्छे कीमती वस्त्र धारण करते, चंदन, कस्तूरी आदि का तिलक लगाते थे। अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए मूल्यवान आभूषणों को धारण करते थे। उनकी सवारी में घोड़े, हाथी, रथ मौजूद रहते थे। हमेशा मद्यपान करते और मदमस्त हुए समस्त दिशाओं में घुमा फिरते थे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन रहकर उन्होंने अपने पिता का बहुत सा धन नष्ट कर दिया था। वैश्याओं और धूर्तों ने अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने धीरे धीरे उनका सारा धन नष्ट कर दिया। इस प्रकार उनका सारा धन और वैभव नष्ट हो गया तो उनकी आंखें खुली। तब वे दुखी हुए और परम दरिद्र हो गए और भूख से व्याकुल होने लगे। धन के नष्ट हो जाने पर मित्र, स्वजन और सेवक उनको छोड़कर चले गए। उनके साथी उनकी निंदा करने लगे। जब भूख से व्याकुल हो गए तो वे चोरी करने लगे। कर्जदारों के और राजभय से वह नगर छोड़कर वन में रहने लगे। वहां वे जानवरों का शिकार करके मांस खाने लगे। एक दिन वे पापी किसी पर्वत की ओर चले गए। वहां बड़े भाई को सिंह ने खा डाला। उसी दिन छोटे भाई को वन में सांप ने डस लिया। एक ही दिन में दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत दोनों को बांधकर धर्मराज के पास पहुंचे और बोले, ये दोनों महापापी हैं, हम इनको लेकर आए हैं। आप जैसी आज्ञा दें वैसे ही इनके साथ व्यवहार किया जाएगा। तब यमराज ने चित्रगुप्त जी से उन दोनों का लेखा सुना और कहा, एक को महानरक में डाल दो और दूसरे को स्वर्ग में स्थान दो। यमराज की आज्ञा पाते ही दूतों ने कुंडल को महानरक में डाल दिया और विकुंडल से मधुर वाणी में कहा, आप स्वर्ग में पधारकर वहां के दिव्य सुखों को उपयोग करें। इन दूतों की बातों को सुनकर विकुंडल संशय में रह गया। इसी के साथ माघ मास महात्म कथा अध्याय 6 का समापन होता है। मैं आपसे कल फिर मिलूंगी माघ मास महात्म कथा अध्याय 7वें के साथ में 7वें दिन की कथा लेकर। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद दोस्तों।